दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों बात कर रहे हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। होपफुली डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का नाम सभी शेयर होल्डर्स ने सुना होगा। एक तरफा तेजी देखने को मिलती थी इस स्टॉक में। काफ़ी लंबे समय तक हमने इस स्टॉक को एक तरफा तेजी लेते हुए देखा। 2017 में ये स्टॉक सितंबर में लिस्ट हुआ था 500 रुपये से कुछ ऊपर के प्राइस पर, 530 के आसपास, और वहां से 6200 रुपये का हाई बनाया तकरीबन इसने 4 साल के पीरियड के अंदर अंदर। तो 500 550 रुपए से 6200 रुपए तक की जर्नी में इसने अपने निवेशकों को मालामाल किया। 720% का रिटर्न हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, जबकि इसके अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरावट अभी आ चुकी है तकरीबन 30% के आसपास। ये स्टॉक जो है आपको गिरता हुआ दिखाई दिया था 27-28% के आसपास। और स्पेशली फरवरी के बाद से देखेंगे तो फरवरी 22 के बाद से लेकर अभी तक इस स्टॉक में कोई खास मोमेंटम है हमें देखने को नहीं मिल रही है। 7-8% का एप्रिसिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी एक साइडवेज मूव इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इन लेवल्स पर अब इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए, टेक्निकलिटी क्या कहती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं कि स्टॉक में किस तरह की डिलीवरी इस समय उठती हुई नजर आ रही है। तो जब आप डिलीवरी के बारे में बात करेंगे तो 45% तक की डिलीवरीज जो है वो लास्ट 2 डेज में, और ऑन एन एवरेज 30-35 के बीच जो परसेंटेज है वो डिलीवरीज इसके अंदर उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी स्टॉक जो है वो वापस मोमेंटम में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक को पीएलआई स्कीम के वजह से भी काफ़ी जो है एप्रिसिएशन मिली थी, और इस स्टॉक के पास इस कंपनी के पास जो बड़े ऑर्डर्स निकल कर आ रहे थे उसके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी मोमेंटम में आपको दिखाई दिया था। मार्केट की गिरावट के बीच में इस स्टॉक ने एक अहम लेवल को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, और उस लेवल के को टच करने के बाद इसने वापस रिकवरी लेना स्टार्ट किया है। अभी जो मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस बॉटम को बाय करने में कामयाब होते हैं तो काफी अच्छे लेवल्स के रिटर्न, बड़े लेवल्स के रिटर्न आपको यहाँ इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बात करें कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो मूविंग एवरेजेस और ऑसिलेटर्स और तमाम इंडिकेटर्स की जो एवरेज बनती है वो 9 इसको बाई करके चलने को बोल रहे हैं, 9 इसके अंदर होल्ड करने को बोल रहे हैं, यानी न्यूट्रल रहने को बोल रहे हैं, और 4 जो है वो इसको सेल करके चलने के लिए बोल रहे हैं, यानी बाई इंडिकेशन इसके ऊपर बनता हुआ आ रहा है। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट पर आप देखेंगे कि ये स्टॉक करंटली आपको 4396 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पर स्लाइड आप देखेंगे तो आता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले बात करें तो लंबे समय में हम देखेंगे तो इसने 4000 रुपए के ऊपर एक फ्लैट बॉटम बना लिया है, जिसके ऊपर इसने पहले भी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो फेस किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं मई में इसने काफ़ी लंबे टाइम इस लाइन के आसपास ही एक पैरेलल रेंज में, क्लोज रेंज के अंदर ये आपको 3800-3900 रुपए के रेंज से लेकर 4000 रुपए के रेंज में आपको चलता हुआ नजर आया था। वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आया था और इस स्टॉक ने 4600 रुपए 4700 रुपए तक के लेवल्स देखे थे। वापस ये स्टॉक जो है ये आपको 3800 रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया, और फिर से एक बार इस स्टॉक ने 6000 रुपए से ऊपर के लेवल से दिखाए थे। इसके बाद आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक ने फिर से करेक्शन दिखाई और 4000 रुपए के ऊपर दोबारा सपोर्ट लिया, और अब ये आपको जिगजैग मूवमेंट में एक अनदर पैटर्न के अंदर फंसता हुआ, जिसमें इसमें यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट देखने के मिल रहा है। ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज पर अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइन यहाँ आपको नजर आ रही है, इस लाइन पर 1, 2, 3 और चौथी बार ये शायद यहाँ पर आपको इसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर आता है तो इसके अंदर जो आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 4700 रुपए तक के देखने को मिल रहे हैं, और जो मिड टर्म के टारगेट हैं वो तकरीबन 6000 रुपए तक बनते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें कि अगर इस स्टॉक में थोड़ी कमजोरी आती है और ये यहाँ से आपको वापस नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो जो सपोर्ट है वो इमीडिएटली आपको 4290 रुपए 4280 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट बनता है, यानी यहाँ से 100 रुपए नीचे ही इसका एक अच्छा सपोर्ट बनता है। और उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट जो है जो उसको इसने काफ़ी लंबे समय से होल्ड भी किया है वो है 4170 के आसपास, और जो सेकंड सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस लेवल पर पहले भी इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो इस लेवल को अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ इसने
4160 से लेकर 4170 तक, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो रिस्क जो है वो काफ़ी मिनिमाइज है, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद ही आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और दो लेवल है 4700 और 6000 रुपए के, ये आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। जो अल्टीमेट सपोर्ट इसने फाइनल सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है वो 4000 रुपए के आसपास किया हुआ है, क्योंकि 4000 रुपए का लेवल पर तो इसने काफ़ी लंबे टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर बार बार आपको 4000 रुपए के आसपास आकर ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है। और 4000 और 3800 रुपए का जो लेवल है फाइनल लास्ट सपोर्ट जो इसका बनता हुआ नजर आ रहा है वो यही है। इस लेवल्स को इसने काफ़ी लंबे समय से वायलेट नहीं किया है, तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। और एक मल्टी बैगर स्टॉक है, PLI स्कीम का भी इसको बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो है इस स्कीम्स का जो इसको बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बड़े ऑर्डर्स जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हैं, काफ़ी हद तक जो मोबाइल है वो अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको मोबाइल के साथ साथ बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वॉशिंग मशीन है, LED टीवीज़ है, बल्ब्स है और CCTVs है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनाती हुई नजर आती है। मेजर ब्रांड्स जो आप देखते हैं उसके बैकएंड में आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नजर बनाए रखिए, मौका मत चुकिएगा। एक मल्टी बैगर रिटर्न है और जैसे ही ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम पर है, तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी इसके अंदर मौका नहीं चूकना चाहिए। वंस एक बार ये रैली पकड़ लेता है तो फिर बड़े लेवल्स पर जाने के बाद फिर आपके पास बोलने के लिए रहता है कि हाँ, हमारे पास अगर वहां पर पता लग गया होता या उस बॉटम के ऊपर अगर हमने इसको बाई कर लिया होता तो आज हम बड़ा रिटर्न बना चुके होते। काफी बड़ा रिटर्न इसने पास में बना कर दिया है। ये इस बात का प्रूफ है कि ये स्टॉक जो है कितना मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। फिलहाल आपको साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है, करेक्ट होने के बाद साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़े स्टॉक की सारी निशाने आप यहाँ देख सकते हैं। 4000 रुपए के ऊपर इसने अगस्त 21 में भी सपोर्ट लिया है और इसके पहले भी इसने इस लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। तो 4000 रुपए का लेवल जो है उससे ऊपर जब तक है, इसके अंदर एक अच्छी फ्रेश तेजी जो है वो हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।